जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन की यदि हम बात करें, परावर्तन का मतलब होता है जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, टकराने के पश्चात जिस माध्यम से आपतित होती है पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाती है, परावर्तित। इस घटना को कहते हैं परावर्तन। अपवर्तन की बात करें, अपवर्तन में आपके दो माध्यम होते हैं, एक विरल होता है, एक सघन होता है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आती है या सघन से किस में जाती है, विरल में, तो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं अपवर्तन। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र के बारे में। एक दर्पण सूत्र अपना होता है क्या है, उसका उपयोग हम लोग आंखिक प्रश्नों में किस प्रकार करते हैं, और एक आवर्तनता क्या होती है, एम का मान किस प्रकार निकलता है, या कोई बिंब होता है, बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बनता है, कितना गुना छोटा बनता है, वो निर्भर करता है आवर्तनता एम के मान के ऊपर। तो ये इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं दर्पण सूत्र की। आप जानते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो अभी सीख लो। दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला आपका क्या होता है। दर्पण सूत्र की बात कर लें। दर्पण सूत्र आपका होता है क्या है, दर्पण सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आपका हो गया मिरर फॉर्मूला, 1/u। दर्पण सूत्र आपका क्या हो गया, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u हो गया। ये आपके सामने मिरर फॉर्मूला हो गया अपना। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई f क्या चीज है। जहां जहां बात करें, f आपकी फोकस दूरी है। f क्या चीज है, फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करता है। हम लोगों ने अभी पीछे किरण चित्र पढ़े थे। v की बात करें, v आपकी होती है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब हमेशा बिंब से बनता है, बिंब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। और u की बात करें, u होता है आपका बिंब की दूरी। ये होता है बिंब की दूरी। ये तीन मान होते हैं इसके। ये तीनों मानों का अपने पता होना चाहिए। यदि किसी एक सवाल में आपका वक्रता त्रिज्या r दिया हो, तो वक्रता त्रिज्या r होती है, वो फोकस दूरी की क्या होती है, दुगुनी होती है। आप फॉर्मूला लगा सकते हो, f बराबर r/2, और फोकस दूरी अपनी निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका दर्पण सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और f हो गई अपनी फोकस दूरी, v हो गया आपका प्रतिबिंब दूरी, और u क्या हो गया आपका बिंब की दूरी हो गई। ये तो हो गया अपना दर्पण मिरर फॉर्मूला हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आवर्धनता की। देखो, आवर्धन बोल सकते हैं, आवर्धनता बोल सकते हैं, एक ही बात है। आवर्धन, आवर्धनता की बात करें, आवर्धनता को अपना प्रदर्शित करता है आपका एम से। किसे करते हैं, एम से, छोटे एम से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, m बराबर होगा आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। तो हो जाएगा अपना बिंब की ऊंचाई। ये हो गया आपका आवर्धनता का फॉर्मूला। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। m बराबर हम लिख सकते हैं ना, h डैश अपॉन क्या लिखेंगे, h, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं अपना h डैश से, बिंब की ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं h से। अब एक बात आपको मैं बताता हूँ कि जो आपकी प्रतिबिंब दूरी होती है, प्रतिबिंब दूरी की बात करें, प्रतिबिंब दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से। और बिंब की दूरी को, बिंब दूरी को प्रदर्शित करते हैं हम लोग u से। अब इस सवाल में यदि आप u v में रूप लिखना चाहो तो आपको लिखने का किस प्रकार लिखना है, आपको लिखना है, देखो आपको हो जाएगा m बराबर हो जाएगा, ये ऊंचाई है, ऊंचाई भाई ऊंचाई दूरी होती है, दूरी का मात्र मीटर होता है, वो भी आपकी दूरी है, दूरी का मात्र क्या होता है, मीटर होता है। वैसे फॉर्मूला काम लोगे, आवर्धनता का फॉर्मूला दर्पण के लिए आपका होगा m बराबर माइनस का v बटा u। ये हो सकता है, ये होगा। हम लोग सवाल करते हैं उसमें सीधे ये काम लेते हैं, ये भी ले सकते हो, लेकिन आपका m बराबर फॉर्मूला यदि, क्योंकि वहां पर मान
V और U का दिया होगा, दर्पण सूत्र में आपका मान V और U का दिया होगा, दर्पण सूत्र के साथ में आपका आवर्तनता का फॉर्मूला लगेगा, तो आपको आवर्तनता का फॉर्मूला लगाओगे, उस पर m बराबर आपको लिखना है माइनस का V बटे क्या लिखना है, U लिखना है। यह फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा फॉर्मूला अपना इस प्रकार आप काम ले सकते हैं, कैसे, इस प्रकार m बराबर माइनस का V अपॉन U या h डैश अपॉन h, दोनों से ही आपका कोई गलत नहीं है, ये फॉर्मूला काम है। ये अब एक बात मैं आपको बताता हूँ कि यदि किसी सवाल को हम हल करेंगे, न्यूमेरिकल को हल करेंगे, उसमें आपका m का मान धनात्मक आता है, पॉजिटिव आता है, तो आपको लिखना है बनने वाला प्रतिबिंब आभासी में क्या होगा, सीधा होगा। क्या लिखना है, यदि m का मान पॉजिटिव आता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आपका आवर्तनता का फॉर्मूला हो गया, आगे बताता हूँ। देखो कि m का मान यदि प्लस में आया है, देखो m का मान यदि आपका धनात्मक है, प्लस में आया, आपका m का मान किस में है, धनात्मक आया है, तो आपको लिखना क्या है, m का मान यदि धनात्मक आया है तो बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा, आभासी व सीधा। अब आपको एक बात और भी ये भी बता देता हूँ कि उत्तल दर्पण द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा आभासी व सीधे होते हैं, और जो बिंब होता है, बिंब की तुलना में प्रतिबिंब का आकार हमेशा छोटा बनेगा उत्तल दर्पण में। और यदि m का मान माइनस में आए, ऋणात्मक आए, तो आपको लिखना है बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है आपका वो कैसा होता है, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा। लेकिन मेन बात आपको उसमें ध्यान रखनी है कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले वजह से प्रतिबिंब आपके कैसे होते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे होते हैं। एक कंडीशन होती है जिसमें आभासी में क्या बनते हैं, सीधे बनते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं आपके आभासी व सीधे होते हैं। अब इसमें भाई दर्पण सूत्र में आप मान रखते हो, f का रखते हो, v का रखते हो, u का रखते हो, वो मान कैसे रखोगे, मान मैंने आपको पीछे कार्ड चिन्ह परिपाटी बता रखी है, वो वीडियो आप देखना चाहते हो वो देख लो, नहीं सीधा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि अवतल दर्पण की बात करें हम लोग। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए आपको चाहे वो आपकी वो बिंब दूरी हो, u का मान हो वो भी आपको माइनस में लेना है, चाहे वो v का मान हो वो भी आप मान माइनस में लेना है, f का मान हो वो भी किस में लेना है, माइनस में लेना है। ये बात ध्यान रखना है, कार्ड चिन्ह परिपाटी के अनुसार बता रहा हूँ। और बात करें उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए आपको बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, वो तो माइनस में लेना ही है, v और f का मान किस में लेना है, प्लस में लेना है। ये देखो ये आपकी कार्ड चिन्ह परिपाटी है। अवतल दर्पण के तीनों मान माइनस में होते हैं, और उत्तल दर्पण के मान u का मान माइनस होता है। u का मान तो सब में माइनस होगा, चाहे उत्तल दर्पण है, चाहे अवतल दर्पण है, चाहे उत्तल लेंस है, चाहे अवतल लेंस है, बट बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, बाईं ओर की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इस अवतल दर्पण में एक कंडीशन होती है, जब बिंब आपका p और f के मध्य पर रखा जाता है, मतलब मुख्य फोकस और ध्रुव p के मध्य रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका प्रतिबिंब पीछे बनता है। उस कंडीशन में आपको इसमें सवाल में दिया हो कि बनने वाला प्रतिबिंब आभासी में सीधा हो, प्रतिबिंब कैसा हो आपका, प्रतिबिंब हो आपका बनने वाला जो प्रतिबिंब है ना वो आपको कैसा हो, आभासी में सीधा हो। यदि बनने वाला प्रतिबिंब आपका आभासी में सीधा है ना, तो उस कंडीशन में आपको v का मान किस में लेना है, प्लस में। सिर्फ एक कंडीशन होती है जिसमें आप v का मान किस में लेते हो, प्लस में लेते हो, बस यही है, इतना ही है। इसमें आपका हो गया ये कार्ड चिन्ह परिपाटी हो गया, उत्तल दर्पण के तीनों मान माइनस में हो गए आपके, और इधर हम बात करें उत्तल दर्पण के एक मान माइनस में हो गए, दो मान किस में हो गए, प्लस में हो गए। और प्रतिबिंब यदि आपका आभासी में सीधा है, अवतल दर्पण में एक कंडीशन होती है, उसमें आपको भी का मान किस में लेना है, प्लस में लेना है, वो सवाल में दिया हो तो ही। और ये हो गया आपकी आवर्तनता, आवर्तनता का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, बोले तो m बराबर h डैश अपॉन h, ऐसे लिखो ना तो आपको लिखना m बराबर माइनस का v बटा u लिखना है, ये। और ये आपका हो गया दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र हो गया एक बटा f बराबर एक बटा v प्लस एक बटा u। f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है, u आपकी बिंब दूरी है। सवाल में आपको वक्रता त्रिज्या दी हो तो f का मान कैसे निकालें, f बराबर r बटा 2 हो जाएगा। ये तो था सिर्फ आपको दर्पण सूत्र समझाने का वीडियो, जिसमें दर्पण सूत्र के बारे में हमने बात कर ली, आवर्तनता के बारे में बात कर ली, और कार्ड चिन्ह परिपाटी की भी साथ में बात कर ली। तो इसके जो सवाल है आंखिक प्रश्न है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। इससे अगला वीडियो इसमें आपको कम से कम 2-3 एग्जाम्पल में आपको कराऊंगा कि अवतल दर्पण सूत्र से किस प्रकार के आपके आंखिक प्रश्न होते हैं। तो ये था आपका
आज का वीडियो, आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।